सब लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा और मुझे खुशी तब मिलेगी जब मेरे जाने के बाद कल से जब आप लोग आएंगे अपने इंस्टीट्यूट में तो आपके अंदर ये बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा कि आप सब लोग जो आपके पास रिसोर्स है, जो आपके पास बजट है, उस बजट में स्मार्टली ड्रेस होकर के आप आए। क्योंकि आज की डेट में लोग उनसे मिलना, उनसे बात करना पसंद करते हैं जो दिखने में ठीक दिखने में। अब सोचिए ना कि अगर मैं आपके पास में आया हूं, अगर मेरे कुछ अजीब तरीके से बाल मैंने कट किया होता, यहाँ पर होता ब्रेसलेट होता, यहाँ पर चेन होता, क्या लगता है ये क्या पढ़ा है, मेरे को खुद ही बड़ा अजीब सा आदमी लगता है। यानी कि जो आपका काम है, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं आप, तो आपका ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए। और एक बात और, इससे पहले कि मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊं, यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि लड़कियां भी इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रही हैं। क्या पर कुछ इलेक्ट्रीशियन भी है ना, कुछ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्टमैन मैकेनिक। तो जो आगे बैठी है वो सब इलेक्ट्रीशियन है, ये सब ड्राफ्टमैन है। तो इलेक्ट्रीशियन लड़कियां भी आ सकती हैं, ये आज तक मैंने नहीं सुना था। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। ये लोग क्या करेंगे फिर? अच्छा, कोई बिल्डिंग बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका डिजाइनिंग, प्लानिंग सब आप लोग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। क्या है कि हम लोग कल से जब घर से बाहर निकलेंगे तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसी में स्मार्टली ड्रेस होकर बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं कि एक शर्ट डाला, एक पैंट डाला, चप्पल में पैर फंसाया और बाहर निकल गए, नहीं। अपने को स्मार्टली ड्रेस करना है ताकि जो कोई मुझसे मिले, मुझे देखे, उसको लगना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इसे कुछ ऊंचे पोस्ट पे जाने की लालसा है, ललक है इसके अंदर। कर पाएंगे सब लोग? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आपने अपने को स्मार्टली ड्रेस कर लिया, अब इसके बाद बहुत जरूरी है कि आप में से कुछ लोग तो पढ़ाई कर रहे होंगे बड़े ध्यान से, कुछ सोच रहे होंगे कि भाई ITI का कैसे भी करके एक डिग्री मिल जाए खाली, या उसके बाद एक 10+2 पास कर जाऊं बस। ये गलती कभी नहीं करना है। आपने इस इंस्टीट्यूट में अपना समय दिया है, राइट? समय दे रहे हैं आप लोग, और क्या दे रहे हैं? अपना एनर्जी, अपना समय, अपनी ताकत आप यहां पर लगा रहे हैं। अगर वो समय और ताकत लगाने के बाद 3 साल में आपके हाथ कुछ रहा नहीं, सिर्फ क्या रह गया? एक डिग्री, उसका कोई 2 साल का है, सॉरी 2 साल का है, तो 2 साल के बाद अगर हाथ में आपके सिर्फ रहा डिग्री और यहां पर कुछ नहीं रहा, तो क्या होगा? जो पैसा आपका बर्बाद हुआ वो फिर भी आप कमा लेंगे, जो समय आपका बर्बाद हुआ वो आप कमा नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग सीरियसली काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जिनके मन में थोड़ा भी संदेह है कि पता नहीं क्या तो दिमाग क्यों लगाऊं, थोड़ा सा काम चलाओ, काम कर लो, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। और मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल है इसके लिए। मैंने IHM किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से मैंने अपना कोर्स किया है। होटल मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट था फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज। उसका था 50 मार्क्स पास करने के लिए। तो जो मेरे दोस्त लोग थे उनके दिमाग में था कैसे भी करके थोड़ा बहुत पढ़ लो और उसको पास कर जाओ, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी फ्रेंच लैंग्वेज इंडिया में तो कुछ काम का है नहीं। लेकिन पता नहीं, मुझे लगा कि अगर ये मेरे सिलेबस में है तो यहां पर दिमाग लगाना चाहिए। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मैंने 300 घंटे का कोर्स किया और मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को बड़े अच्छे से सीखा। मतलब मेरे पूरे 150 बच्चों की बैच में मुश्किल से हम 4-5 बच्चे थे जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज पर दिमाग लगाया। और मैंने, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 1995-98, तो पहले की बात कर रहा हूं। उस समय मैंने पिताजी से 5,000 रुपए लिए उस समय कि पिताजी मुझे फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स करना है। पिताजी ने कहा इतना ज्यादा पैसा क्यों ले रहे हो? मैं, पिताजी मुझे पढ़ना है इसको। खैर मैंने वो पढ़ाई की, पिताजी के पैसे खर्च भी हुए। 1998 में अपने कॉलेज से निकलने के बाद 2016 तक, यानी कितने साल हो गए? 22 साल हो गए।
नहीं 98, 2 और 18, 20 साल हो गए। 20 साल में वो फ्रेंच लैंग्वेज मेरे काम नहीं आई। मन में कभी कभी लगा भी कि पता नहीं है, डिग्री हाथ में है, मैंने पढ़ाई भी की है, ये किसी काम का नहीं। 2018 में मुजफ्फरपुर के स्कूल ने संपर्क किया, कहा कि सर हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश करना है, आप आइए। और बोला कि सर आपकी नजर में कोई फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर है क्या? मैं क्यों, क्या हुआ? सर हम चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई एक और फॉरेन लैंग्वेज हम उनको सिखाएं। मैंने कहा मुझे आता है। तो सर आप क्या चार्जेस करेंगे? मैंने जो चार्ज उनको बोला, ही अग्रीड। क्यों? बिकॉज शहर में फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर नहीं है। और जितना पैसा मैंने 1995-98 में खर्च किया था अपने फ्रेंच लैंग्वेज के कोर्स में, उसका शायद 100 गुना पैसा मैंने उस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाकर कमा लिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने अभी अपना समय कहीं पर लगाया है, एनर्जी लगाई है, अगर आप ढंग से लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज है वो आपके काम में आएगा। अदरवाइज आपने पैसा भी दिया, समय भी दिया, और बाद में क्या होगा, अरे यार बस अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज वो कहीं ना कहीं काम में चला। कौन सा नॉलेज, कौन सी विद्या कहां आपके काम आ जाएगी आपको नहीं मालूम है। इसलिए अगर आपको आपके माता पिता ने, भगवान ने आपको यहां भेजा है पढ़ने के लिए, तो आप बिल्कुल टाइम पास ना करें। जितना मैक्सिमम अपने टीचर से, अपने दोस्तों से आप ले सकते हैं, आप विद्या ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। एक, हमें स्मार्टली ड्रेस होकर के आना है, और दूसरा, जो समय, जो पैसा, जो एनर्जी हम लगाएंगे इस कोर्स में, हम उसका बराबर से वसूल करके जाएंगे। ठीक है, ताकि आगे चल करके मुझे यह पछतावा नहीं हो कि काश मैंने वहां पर दिमाग लगाया होता, आज मेरे पास वो हुनर होता तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया होता। बिकॉज अंत में आपकी जो डिग्री है ITI की, वो काम में नहीं आएगी। जो आपके पास स्किल आ जाएगा वो हमेशा काम में आएगा। ये बात आपको मालूम है ना? मैंने 10वीं में क्या मार्क्स लाया, 12वीं में क्या लाया, ये किसी को नहीं मालूम, किसी को मतलब ही नहीं उससे। मेरे पास आज के समय में क्या नॉलेज है उससे सबको मतलब है। तो हमने 2 बातें कर ली, अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात यह है कि मैं अच्छे से स्मार्टली ड्रेस्ड भी हूं, मैंने अपने ट्रेड में दिमाग भी लगाया हुआ है, मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा हूं। लेकिन अब मेरे पास 2 संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि जो मैंने पढ़ाई की उसके बल पे, स्किल के बल पे, मैं खुद का अपना कुछ काम करना शुरू करूंगा। मैं बेल्दी कराने वाला हूं, छपरा का हूं, सिवान का हूं, मैं अपने घर के आसपास कुछ काम करूंगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ने कहा कि सर DRDO का नाम लिया इसने। भाई DRDO वगैरह इंडिया की टॉप कंपनीज में से है, हो सकता है कि मेरा दाखिला वहां पर हो जाए, और जब दाखिला होगा तो क्या होगा, दाखिला होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपका वहां पर प्रमोशन होगा। राइट, आप जिस लेवल में एंट्री मारेंगे उस लेवल में जिंदगी भर वहां पर नहीं रहेंगे। डिपार्टमेंटल आपका प्रमोशन होगा आपका। उस डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए आपके पास नॉलेज भी चाहिए और आपके पास बोलने की ताकत भी चाहिए। क्योंकि प्रमोशन किसको मिलता है? जो होशियार होता है, दिमाग से भी और बोलने से भी। मेरे दिमाग में बहुत नॉलेज है, लेकिन बोलने में क्या होता है, डर लगता है, घबराहट होती है, तो क्या होगा, वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के सामने अपने नॉलेज को शेयर नहीं कर पा रहा हूं। एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो अपने नॉलेज को बेहिचक दूसरों के साथ में क्या कर सके, शेयर कर सके। मुझे क्या आता है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बोलने में भी सुधार लाएं। क्या सुधार लाएं? जनरली क्या होता है कि हम अपने दोस्तों से, अपने आसपास में जो हमारी लोकल भाषा है, बेल्दी की लोकल भाषा क्या है, भोजपुरी है, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम बात करते हैं भोजपुरी बात करते हैं, और भोजपुरी में बात करते 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 क्या होता है, यहां का टोन, यहां के शब्द हमारे जीव से चिपक जाते हैं। लेकिन हमारे पास 2 चीज होनी चाहिए। मैं आपके सामने इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आपको लोकल भोजपुरी के साथ साथ शुद्ध हिंदी बोलना भी आता हो।
आपको मालूम हो कि बूंदी नहीं पड़ रहा है, बारिश हो रही है, गर्दा नहीं उड़ रहा है, धूल उड़ रही है, कपड़ा खींचना नहीं है, कपड़ा धोना है, राइट? कोई सामान को बिगना नहीं है, फेंकना है। आपके पास ये दो गियर होने चाहिए। जब मन किया तो भोजपुरी बात कर लिया, जब मन किया तो शुद्ध हिंदी बात किया। क्यों? क्योंकि आपका अंत में आगे चल करके प्लेसमेंट कहां होगा, किस कंपनी में जाएंगे, भारत के किस हिस्से में जाएंगे, आपको अभी नहीं मालूम है। अगर आपके पास ये दोनों, लोकल लैंग्वेज और हिंदी, दोनों आपके पास में है, तो कम से कम क्या हो सकता है कि आप जहां जाएंगे आप उनसे अच्छी हिंदी में बातचीत कर सकेंगे। अच्छी हिंदी बात करने का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा, अच्छे घर से सभ्य आदमी। और अगर आप एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भोजपुरी और हिंदी के साथ साथ आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी अपना हाथ साफ कीजिए। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि आपका डीआरडीओ में हुआ, उसका ब्रांच केरल में है, उसका ब्रांच तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है। किस ऑफिस में आपको भेजेंगे आपको भी नहीं मालूम, और वहां के लोगों को हिंदी नहीं आती है, उनको आती है तमिल, तेलुगु, मलयालम, और आपको उनकी भाषा नहीं मालूम है, तो कैसे बात करेंगे? इंग्लिश में बात करेंगे। थोड़ा बहुत मालूम होगा तो क्या होगा? हम उसको धक्का मार करके आगे निकाल लेंगे। और हाथ बिल्कुल खाली होगा तो क्या होगा? बहुत परेशानी हो जाएगी। इसीलिए चूंकि आपको मेरे ख्याल सर ने बताया मुझे अभी कि आपको +2 पास करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी पास करना है, करेक्ट? तो जब आपको इंग्लिश का पेपर पास करना ही है तो आप पास करने के लिए मत पढ़िए। हर दिन 1 घंटा 2 घंटा आप अपने अंग्रेजी की किताबों पे खर्च कीजिए आप, ताकि आप अगर ढंग से पढ़े रहेंगे तो क्या होगा, कभी भी आप उस नॉलेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है? तो हमने 3 चीजें बात की अभी तक। एक, हम कल से स्मार्टली ड्रेस्ड होकर के बाहर निकलेंगे, सब लोग एग्री हैं इसके ऊपर में। सेकंड, हमने अपना समय और पैसा लगाया इस ट्रेड में, तो हम क्या करेंगे? हम अपने समय को, अपने एनर्जी को, अपने पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे। जितना मैक्सिमम हो सकता है हम यहां से सीख करके बाहर निकलेंगे। और तीसरा मैंने बात किया कि भोजपुरी के साथ साथ जो एक अच्छी हिंदी है, शुद्ध हिंदी है और इंग्लिश है, वहां भी अपने को थोड़ा बहुत ब्रश करने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं देश के किसी भी कोने में बड़े आराम से काम कर सकूं। अब नंबर 4, जो आपका एज